न्यूज़ चैनल पे। और आज की हम लाइव न्यूज़ दिखा रहे हैं विद मिस्टर परवीन कुमार वर्मा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके सभी किसान न्यूज़ चैनल के शुभचिंतकों का। आप लोग बधाई के पात्र हैं जो आपने इतने कम दिन में न्यूज़ चैनल को इतनी ऊंचाइयों पर ले गए हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं जिसके लिए हमने आपको यहाँ बुलाया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सपा तीसरे नंबर की पार्टी है हिंदुस्तान में। तो आपको क्या लगता है कि इसे पहले नंबर पे होना चाहिए था कि नहीं? नहीं, क्या है कि पहले नंबर पे होना चाहिए नहीं तो मुझे नहीं पता है। और हर कोई चाहता है कि पार्टी जिस पार्टी में हम काम कर रहे हैं वो नंबर एक पे आ जाए, लेकिन हमारे सोचने में नहीं होता ना। इतनी जनता जनार्दन जब चाहेगी तब नंबर एक पे जिसको चाहे पूछा नहीं। अभी किसी ने सोचा नहीं था कि हम तीसरे नंबर की पार्टी पूरे देश में उभर के आ जाएंगे, लेकिन देखो आगे जनता ने ही हमने अपने एजेंडों को रखा, जनता ने हमको एक्सेप्ट किया और हम देश के तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। कभी कांग्रेस नंबर एक पार्टी हुआ करती थी, आज भाजपा नंबर एक पार्टी है। तो समय बदलता रहता है, लोग बदलते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है, इसलिए आज नंबर मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपको इतने सारे जैसे इंटरव्यू में बुलाया जाता है, तो यहाँ हम तो आपका इंटरव्यू ले ही रहे हैं क्योंकि आप पास ही थे तो आप आ गए, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। लेकिन आपको बहुत सारे जैसे अवार्ड मिलने होते हैं तो बुलाया जाता है, तो आपको वहाँ क्यों नहीं जाते? क्योंकि जैसे बैंगलोर में बुलाया गया, बिहार में बुलाया गया, तो आप तो बहुत सारी वो स्टेट्स विजिट कर सकते हैं। तो मेरा ये है कि व्यस्तता भी रहती है, हमारे पास टाइम की कमी रहती है पार्टी के काम को लेकर, तो चिंतित रहते हैं, पार्टी की जिम्मेदारी भी है। तो जो पार्टी की अभी जैसे पीडीए पंचायत का कार्यक्रम चल रहा था उसमें हम एक महीना लगभग बिजी रहे, शादी लगा थी, इधर लोग कार्यक्रम भी थे, नहीं जा पाए, इसलिए बाहर आउट ऑफ स्टेट जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोशिश करता हूँ मैं टाइम में निकालूँ, आगे निकालूँगा, लेकिन अभी तक नहीं जा पा रहा। कई बार मुझे कॉल आई कि बेंगलोर चले आइए, आप बिहार चले आइए, गोरखपुर चले आइए या दिल्ली चले आइए, लेकिन मैं नहीं आ सकता। ये मेरा बैड लक है, मैं दुनिया से नहीं जा पाया, लेकिन कोशिश करूँगा आगे भी जाऊँगा। जी तो अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो मेरा तीसरा सवाल ये है कि जो मुलायम सिंह यादव थे आपकी पार्टी के नेता, जैसे नेता, तो उनकी हमें थोड़ी क्वालिटीज बताइए, हमें जैसे पता नहीं है तो थोड़ा सा। देखिए कहते हैं नेताजी धरती पुत्र मुलायम के नाम पर हैं। हाँ जी। धरती पुत्र को क्यों कहा गया है? क्योंकि वो जमीन से जुड़े थे, किसान के बेटे थे, और किसान के बेटे समस्या सुनते थे, किसानों को तक समझते थे। उन्होंने गन्ने पे रेट बढ़ाया, उसे धान पे बढ़ाया, गेहूँ पे बढ़ाया, बहुत सारे किसानों के लिए काम किए हैं। एक सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि बता दें, जब रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने एक जो पहले शहीद लोग थे इनकी जो वो मृत्यु हो जाती थी या मृत्यु हो जाती थी तो लोग बॉडी वही दफना दी जाती थी, फेंक दी जाती थी, घर नहीं भिजवाई जाती। नेताजी रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने नियम पास किया था कि आज के बाद कोई शहीद होगा तो उसकी जो शव है वो उनके घर भिजवाएंगे सम्मान, और वो आज भी हो रहा है। ये नेताजी की बड़ी उपलब्धि है, जो हमारे वीर सपूतों का सम्मान बढ़ाने शहीदों का। और आप तो अखिलेश यादव होंगे नेता, तो आपकी पार्टी में कोई नया सदस्य अभी तक आया है कि नहीं? तो बहुत सारे जुड़ते रहते हैं, हमारे नेताजी भी दूसरों की आवाज पापा हाँ कर दो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ, जो कि है कि आप बताइए कि जिस
से कौन सी पार्टी बेहतर है? देखिए भाजपा और कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टियाँ हैं, अपनी विचारधारा। हमें तो समाजवादी पार्टी थी, हमें कांग्रेस भाजपा क्या, लेकिन दोनों में जब आप तुलना करेंगे तो फिर कांग्रेस ही बेहतर निकलेगी, क्योंकि भाजपा एक प्रोपेगेंडा पार्टी है, उसका कोई विजन नहीं है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। हिंदू मुस्लिम दंगे करा के सत्ता में आओ, पैसा लूटो। और कांग्रेस ने बहुत सारे काम किए हैं इतिहास में, चाहे वो IIT हो, चाहे वो जो कुछ बनवाए कांग्रेस ही की तो देन है। भाजपा के तो 2 काम बता दीजिए आप जो बने हैं जमीन के लिए। तो भाजपा तो सिर्फ वोट दूसरे का काम करती है, और कांग्रेस ने बहुत सारे काम किए, उसको नकारा नहीं जा सकता, हम आप नहीं नकार सकते। कांग्रेस ने जो सत्ता संभाली थी देश में था ही थे। आज तो इस लगा के एरोप्लेन से जो बना है कांग्रेस के ही बना। भाजपा की 10 साल की सरकार को 15 साल भाजपा ने राज किया, 15 साल, लेकिन एक भी काम नहीं, चाहे किसानों को, मजदूरों को, कर्मचारियों को, कोई काम नहीं किया। ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी बात बहुत अच्छी, आपने ये बात कही है, और हमें भी हाँ इससे कुछ सीखने को मिला। तो पर ये चीज़ जैसे भाजपा ने कितनी, मतलब जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, जैसे भाजपा के नेता मोदी जी, नरेंद्र मोदी, तो उनको जैसे उन्होंने कहा कितनी एज तक बताया थी कि इतनी एज तक केवल ऐसा है, तो झूठों की पार्टी है। हाँ, झूठों। उन्होंने कहा था कि हम 75 साल वालों को रिटायरमेंट दे देंगे, लेकिन खुद अब 75 से ऊपर हो गए हैं, अब नहीं छोड़ रहे हैं। तो वो कहती कुछ और है, करती कुछ और है। उन्होंने अपना महल बनवा लिया, 10 लाख रुपए के कपड़े पहनते हैं, 10 लाख चश्मा पहनते, लाख रुपए पहनते, 2 लाख रुपए पहनते, कहते मैं फकीर आदमी हूँ। तो वो जो कहते हैं वो एक जुमला होता है, झूठ पे टिकी हुई पार्टी, उसके सिवा कुछ नहीं। वो तो ये भी कहते थे कि मैं तो पहले चाय बेचता था। वो चाय बेचने वाला भी जुमला है, हाँ, और इसके सिवा कुछ नहीं। सही वो जो कहते हैं झूठ ही कहते हैं। सही कहा। वो तो पांचवा प्रश्न ये है कि मुझे जरा ये बताइए कि समाजवादी पार्टी का जैसे समाजवादी पार्टी कब बनी थी? पार्टियां जब बनी थी तो ये हमें लगता है 1992 में, 1992 गठन हुआ था। बहुत सारे संघर्ष थे, लोगों की एक खोज थी, दलित पिछड़े वर्ग के जो लोग, दबे पिछड़े लोग थे, वो यूनाइट होके उन्होंने एक मनोवादी के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी। उस लड़ाई में बहुत लोग शामिल थे और सफलता भी मिली। आज उन्हीं की देन है जो हम लोग सर उठा के चल रहे हैं। तो अब 6वां प्रश्न, तो आपको क्या लगता है अगर समाजवादी पार्टी ना होती तो कौन कौन से ऐसी इंडिया में चीजें हैं जो ना होती? कुछ होता ना होता अलग मैटर है, जो भी पार्टी रहती कुछ काम करती है, लेकिन भाजपा तो नहीं कर रही। भाजपा तो नहीं करती। दूसरा ये है कि किसानों का दर्द नहीं कोई समझता। ये सब समाजवादी पार्टी की देन है, जो नेताजी की ही बड़ी सोच थी कि किसानों की, नौजवानों की, सैनिकों की, सबका दर्द समझे, सबके लिए काम किया। और भी बहुत चीजें जैसे आपने क्वालिटीज बताई थी वो चीजें ना होती। हाँ, वो चीजें ना होती, और वही दूरगामी सोच के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिन्होंने अभी हाल ही में जब मुख्यमंत्री थे तब देखा कि लैपटॉप बांटे गरीबों के, जो बच्चे मोबाइल नहीं खरीद पाते तो लैपटॉप चलाए हैं, सीखे हैं। उसके बाद पुलिस 100 नंबर रैली चलाई है, जो लोग लूट जाते थे, रास्ता में लूटपाट होती थी, सब बंद हो गई थी। और एम्बुलेंस इतनी बड़ी योजना लाई,
तो ये सब चीज़ें हैं। नेताजी क्या मतलब राष्ट्रीय नेताजी की सोच थी, नए पढ़े लिखे युवा थे, बदलाव की सोच थी, है भी, और उन्होंने काम किया, ड्रामाबाजी को आप नहीं किया। तो ये तो हो गया हमारा। और अब कुछ अपने बारे में बताइए, जैसे हमारा तो आप जैसे आपकी पोस्ट क्या है पार्टी में? 2009 में हमने राजनीति की शुरुआत की थी, 2008 से छात्र राजनीति से शुरू किया, कलेक्टिव बड़ी थी। 9 में कांग्रेस कांग्रेस के लगभग 3 साल कांग्रेस में, उसके साल 1 साल लगभग जनता दल यूनाइटेड का मैं जिलाध्यक्ष था। और मैंने 2012 में विधानसभा की पार्टी भी जेडीयू ने जिसको दिया था, माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ब्लॉक में होने दी थी। फिर उसके बाद फिर हम लोग 12 में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर, तब से लेके आज तक मैं समाजवादी पार्टी से सेवा कर रहा हूँ। नहीं, आप सेवा तो कर रहे, जैसे आपकी पोस्ट उसमें इस समय ब्लॉक अध्यक्ष हूँ कभी। अच्छा, संगठन में काम कर रहा हूँ। और अभी बता दूँ आपको, इसी बार मेरा ब्लॉक 5000 वोटों से जीता है। जी। तो आपने, मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ अगर आपको बुरा न लगे? नहीं। आपने जैसे कांग्रेस पार्टी छोड़ी क्यों? तो कांग्रेस पार्टी क्या, वहाँ कुछ लोग थे जो कार्यकर्ताओं को बढ़ने नहीं दे नेता, आजकल वो चले गए, दूसरी पार्टी में चले गए। तो वहाँ काम कर रहे थे, लेकिन काम करते करते आपको कहीं एक आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, तो इसलिए मैंने पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ युवाओं को मौका नहीं मिलता कांग्रेस पार्टी। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा कि इन्होंने अपनी जिंदगी में आपने बहुत तरक्की करी है, और इस बात पे मैं भी बहुत खुश हूँ कि तरक्की हो रही है, हमारे इंडिया की ही तरक्की हो रही है। तो ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद किसान न्यूज़ चैनल में आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने इस बुलंदी को पहुँचाया किसान न्यूज़ चैनल को, इसके लिए बहुत बहुत आपको, आपके दर्शकों को हमारे तरफ के होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, धन्यवाद।